कि अगर प्यार का पंचनामा हिट हो सकती है और इतने करोड़ कमा सकती है और एनिमल 600 करोड़ कमा सकती है, तो ये सवाल मुझसे नहीं, हमें ऑडियंसेस से पूछना चाहिए कि उनको क्या लगा, और अगर उन्होंने इतनी बार आके 600 करोड़ दिए हैं पिक्चर को, तो उनको कुछ तो पसंद आया होगा। 150 साल पहले फिल्म्स बनने लगी थी इंडिया में, और दादा साहेब फाल्के, as rightfully you mentioned, is the father of Indian cinema. What Dada Saheb Phalke started has of course led to the legacy that we've all been able to be a part of and build on. So it's a very very momentous year, especially because it's the 150th year. और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ और फिल्मों का हिस्सा हूँ। ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान हम लोग सब हम दोनों यहाँ आए हैं, और हमारी पिछली 2 फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है Z5 पे, उसके एडवर्टाइजमेंट्स आए हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। दादा साहेब फाल्के जिनके साथ हमारी सिनेमा का, हमारे मनोरंजन की दुनिया का एक ऐसा दौर जुड़ा है जो कि शुरुआती दौर था, तो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल अवार्ड इंडिया का कहा जाए। ऑलमोस्ट मैं तो नेशनल अवार्ड, ये आप ये तय नहीं कर पाओगे कौन सा ज़्यादा रेप्यूटेड और कौन सा ज़्यादा पहले से शुरू है, तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड अवार्ड, और इसकी खुशी बहुत होती है। हम सब ने देखा है कि उस दिन क्या इमोशन था सबके पास, सबकी तरफ, जब भी हम फ़ोन खोलते, जब भी एक दूसरे से बात करते। मैं बॉम्बे में नहीं थी, बट जहाँ मैं थी वहाँ टीवी पे हम पूरा वो लॉन्च देख रहे थे, एंड इट वाज आई थिंक एक इमोशन ना पूरे देश को जो कनेक्ट करता है, वो उस दिन एक्चुअली महसूस हुआ। So it's a very big moment for all of us, and we celebrated it, and I hope we continue to celebrate it as well. मैं एक्चुअली ये बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जब धक धक रिलीज़ हुई थी, मैंने ये बहुत मर्तबा इस बात को लोगों के जहन में डालने की कोशिश की कि 150 साल लगे हमारे देश को एक ऐसी कहानी लिखने के लिए और बनाने के लिए, जिसमें 4 औरतें सहयात्री बनकर, हम सफ़र बनकर मोटरसाइकिल्स पे दिल्ली से खारदुंगला जाते हैं। और हम इतने खुश हैं कि इस फिल्म में लोगों के दिलों में जगह बनाई, इतने सारे लोगों ने इतना प्यार दिया इस फिल्म को, और जितने भी आई थिंक लिस्ट्स बनी हैं फॉर द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2023, धक धक उसका हिस्सेदार है। मेरा जवाब आज भी वही है कि अगर प्यार का पंचनामा हिट हो सकती है और इतने करोड़ कमा सकती है और एनिमल 600 करोड़ कमा सकती है, तो ये सवाल मुझसे नहीं, हमें ऑडियंसेस से पूछना चाहिए कि उनको क्या लगा, और अगर उन्होंने इतनी बार आके 600 करोड़ दिए हैं पिक्चर को, तो उनको कुछ तो पसंद आया होगा। क्या दादा साहेब फाल्के लेगेसी ऑफ इंडियन सिनेमा, लेकिन एक नाम और है जो शायद उन्होंने दादा साहेब फाल्के से पहले चालू किया था, हीरालाल सैयद जी। तो आप आज उनकी दादा साहेब फाल्के साहब का राइटफुली इतना सम्मान है जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब हीरालाल सैयद जी की उनकी बात इतनी नहीं होती है, उनके नाम पे इतने कोई प्रसिद्ध अवार्ड सुनने नहीं मिलते। अगर आपने सवाल उठा ही लिया, तो मैं तो कह रही हूँ कर लो, स्टार्ट कर लो। आप बताओ लोगों को कि वो भी थे, और उनके के नाम पे एक अवार्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए उनके नाम पे। चाहो तो क्रिटिकल ये हो सकते हैं, अगर ये दादा साहब फाल्के हैं तो उनके नाम पे क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो सकते हैं, जैसे हम सब अवार्ड्स में करते हैं, पॉपुलर होता है, क्रिटिक्स होता है, तो हम वैसे कर सकते हैं। दैट वे एवरीबडी गेट्स अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, राइट? सॉरी, नाउ यू कैन, जवाब तो कंप्लीट करने दो। राम मंदिर बन गया, जी, इतने सारे सेलिब्रिटीज अयोध्या गए थे, जी जी, आप कितने खुश हैं, क्या रहेंगे? I think the fact that it's such a big moment for the whole country to celebrate. हम सब ने देखा है कि उस दिन क्या इमोशन था सबके पास, सबकी तरफ, जब भी हम फ़ोन खोलते, जब भी एक दूसरे से बात करते। मैं बॉम्बे में नहीं थी, बट जहाँ मैं थी वहाँ टीवी पे हम पूरा वो लॉन्च देख रहे थे, एंड इट वाज आई थिंक एक इमोशन ना पूरे देश को जो कनेक्ट करता है, वो उस दिन एक्चुअली महसूस हुआ। So it's a very big moment for all of us, and we celebrated it, and I hope we continue to celebrate it as well. आप कब जाना चाहोगे अयोध्या? अरे मैं एक्चुअली जाके आई हूँ। राम सेतु का मुहूर्त शॉट जब अयोध्या पूरी तरह बना नहीं था, इट वाज स्टिल इन द प्रोसेस, हमने वहाँ जाके मुहूर्त शॉट किया था, पूजा की थी। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी कि हमें उस फिल्म के थ्रू मुझे मौका मिला वहाँ जाने का। तो मैंने एक्चुअली वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें देखी थी, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वेंट देन, बट आई वांट टू गो इवन नाउ। तो आई होप, मैं बता रही हूँ, ये जो एक इमोशन होता है ना, इसका बुलावा आता है। आप कहते हैं ना, भगवान का बुलावा जब आता है तो आप पहुँच जाते हो, तो जब भी आएगा मैं पहुँच जाऊँगी। Thank you so much. Thank you guys. Here?
ओके, दिया मैम सबसे पहले बहुत ही सुंदर लग रहे हो ट्रेडिशनली। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले दादा साहब फाल्के बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है फादर ऑफ इंडियन से, क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा एसोसिएशन के बारे में बताएं। 150 साल पहले फिल्म्स बनने लगी थी इंडिया में और दादा साहेब फाल्के एज राइटफुली यू मेंशन इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक तो फिल्मों से जुड़ना एक कलाकार के माध्यम से लोगों के जीवन तक पहुंचना, to form a part of people's memories and moments of life is such a privilege. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एज आर्टिस्ट, एज अ कम्युनिटी, what Dada Saheb Phalke started has of course led to the legacy that we've all been able to be a part of and build on. So it's a very very momentous year, especially because it's the 150th year. और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ और फिल्मों का हिस्सा हूँ। 2023 में बहुत सारी अच्छी फिल्में बनी हैं। आपको ऐसी कोई फेवरेट फिल्म है जो अगर आप शेयर करना चाहें? मैं एक्चुअली ये बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जब धक धक रिलीज़ हुई थी, मैंने ये बहुत मर्तबा इस बात को लोगों के जहन में डालने की कोशिश की कि 150 साल लगे हमारे देश को एक ऐसी कहानी लिखने के लिए और बनाने के लिए जिसमें 4 औरतें सहयात्री बनकर, हम सफ़र बनकर मोटरसाइकिल्स पे दिल्ली से खारदुंगला जाते हैं। और हम इतने खुश हैं कि इस फिल्म में लोगों के दिलों में जगह बनाई, इतने सारे लोगों ने इतना प्यार दिया इस फिल्म को। और जितने भी आई थिंक लिस्ट्स बनी हैं फॉर द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2023, धक धक उसका हिस्सेदार है। और उम्मीद करती हूँ कि अवार्ड्स के ज़रिए हमारी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और भी प्रोत्साहित हो कि ऐसी कहानियाँ वो बनाते रहें। थैंक यू। थैंक सबसे पहले दादा साहब फाल्के बहुत ही प्रेस्टिजियस नाम है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में? आपको बहुत जल्द होनी चाहिए। एक तो बहुत अच्छी बात है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान हम लोग सब दोनों यहाँ आए हैं और हमारी पिछली 2 फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है Z5 पे उसके एवज में हम आए हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट हम लोग यहाँ आज हैं। अवार्ड के साथ हमेशा एक क्रेडिबिलिटी का जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। आप देखते हैं साल में बहुत सारे अवार्ड कई जगह होते हैं, तो जब दादा साहेब फाल्के अवार्ड आता है तो आपके मन में उसकी एक स्टैंप लग जाता है, वेरी क्वालिटेटिव, वेल डिजर्विंग अवार्ड जिसको भी मिलता है। उसकी ज़िंदगी में बाकी कोई भी बहुत सारे अवार्ड होते हैं, पर एक दादा साहेब फाल्के आ जाता है तो आपके हाथ में ऑस्कर से भी ज़्यादा एक गर्व की बात आ जाती है हिंदुस्तानी के लिए कि भाई दादा साहेब फाल्के, जिनके साथ हमारी सिनेमा का, हमारे मनोरंजन की दुनिया का एक ऐसा दौर जुड़ा है जो कि शुरुआती दौर था। तो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल अवार्ड इंडिया का कहा जाए, ऑलमोस्ट मैं तो नेशनल अवार्ड आप ये तय नहीं कर पाओगे कौन सा ज़्यादा रेप्यूटेड और कौन सा ज़्यादा पहले से जुड़ा है। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड अवार्ड और इसकी खुशी बहुत होती है। ज़रूर खिचड़ी 2 इतने सालों से लोगों का मनोरंजन करते आई है और ख़ास करके छोटे पर्दे पर तो बहुत ही किया है। अभी हमको 2-3 ऐसे जर्नलिस्ट मिले हैं, रिपोर्टर मिले, जिन्होंने हमको कहा कि हम सर एक फ़ोटो लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि थैंक यू हमारा बचपन सुधारने के लिए। तो ये जो कमेंट हमको मिलती है, कॉम्प्लीमेंट मिलती है, इतने सालों से मिलती है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि खिचड़ी जो एक ब्रांड है, लोगों के घरों में सालों से एकदम अपनापन जता के रही है। तो जब टीवी पे और स्पेशली जब OTT जैसा Z5 पे आएगी तो वो बहुत सारे लोग जो इतना इंतज़ार करके बैठे हैं देखने के लिए, उनको ये देखने का, साथ मिलकर हंसने का मौका। हम हमेशा मानते हैं कि फैमिली कंटेंट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पूरा परिवार साथ बैठ के देखे, साथ मिलकर एंजॉय करें। तो Z5 पे लोगों को ये मौका मिलेगा एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। हम खुद उसका इंतज़ार कर रहे हैं
और Z5 जैसे सक्षम प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो बड़ा मजा आएगा। ओके अदिति, सबसे पहले दादा साहब फाल्के बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए जो एसोसिएशन आपका इस साल होने जा रहा है। बहुत बड़ा ऑनर है टू बी हियर। ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा और एक सिनेमा के स्टूडेंट, I always consider myself a student of cinema, and I love to learn and to be here. This and to be here as a part of very special for me, and it's a big honor and it's very prestigious, and I wish them all the luck. And this is getting bigger and better every year. So एंड आल्सो अवार्ड कितना मायने रखता है फॉर एक्टर और फॉर एनी फिल्म? आई थिंक जो भी प्यार मिलता है, जो वैलिडेशन मिलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें इंकरेजमेंट मिलती है एंड इट फील्स वेरी गुड. समवेयर इट फील्स लाइक you know you're doing the right thing, you're on the right path, and it also makes you want to work harder. So I think it's very, very important. थैंक यू. Thank you.